नाजरीन, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक लगातार चिल्ला कलान में अब बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम कुपवाड़ा करना शाहरा पर मौजूद हैं, टीपी के मुकाम पर। यानी कि जो वह रास्ता वादी बंग्स की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है ये करना टंगडार की तरफ से जाता है। यानी कि बर्फबारी की वजह से फिलहाल सड़क राब्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुसलसल बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में करना, कुपवाड़ा और बालाई इलाकों में अब फिसलन पैदा हो चुकी है। और फिलहाल इंतजामिया ने लोगों से कहा गया है कि वो अपनी नकल हरकत को फिलहाल महदूद रखें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो इस वजह से फिलहाल करना, कुपवाड़ा और बचल के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। ताहम बीकन हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगाएं, ताकि फौरी तौर पर बर्फ सड़कों पर हटाया जाए और करना, कुपवाड़ा, मुत्सिल और केरन का राब्ता दोबारा कुपवाड़ा से बनाए रखे। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। बर्फबारी हो जाती है तो आप अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फिर सड़क राब्ता भी बंद हो जाता है और इस वक्त भी हम अब देख रहे हैं कि यहाँ बर्फ बहुत जमी हुई है इस करना टंगडार साइड में, तो क्या कहेंगे? जब बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा तो बुखारी जलाते हैं, मुश्किल तो होता ही है, तो आग वाग जलाकर गुजारा करते हैं। जब ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है अंदर ही बैठते हैं, बाहर तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी का भी बहुत मुश्किल होता है। कभी 4 दिन भी 5 दिन भी रोड बंद रहता है, तो पैदल जाना पड़ता है। अगर कुछ ज़्यादा मजबूरी होगी तो लकड़ी वकड़ी जलाकर गुजारा करते हैं। यानी कि जब 4 से या 5 फुट बर्फ जम जाती है, यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है, तो आपके मकानों तक जो है रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे गुजारा करते हैं? वो कहते हैं कि फिर आप वो बेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फिर रास्ता खोलते हैं, फिर चलते हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा, तो किस तरह, जरा थोड़ा सा बताइए किस तरह की सिचुएशन है? बर्फ़ उठाते हैं, क्या करेंगे, बेलचे से उठाना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है। जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता है वहाँ में 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो लकड़ी वकड़ी जलाकर बुखारी जलाते हैं, फिर अंदर ही बैठना पड़ता है। पानी का भी मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे गाड़ी का लाइट का तो है, लाइट तो यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक, यहाँ सोलर वोलर थोड़ा बैटरी से टाइम पास करते हैं, बाकी लाइट वाइट का कुछ इंतजाम यहाँ पे नहीं। यानी काफी मुश्किल रहते हैं चला इस बर्फबारी में। वहाँ काफ़ी मुश्किल रहती है। अगर बीमार हो गया तो फिर तो ज़्यादा ही मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा, अगर बीमार रात के दौरान हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, बर्फ ज्यादा होती है, तो किस तरह मैनेज करते हैं? या कोई ऐसी खातून जिसको प्रेगनेंसी का दर्द रहता है, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं? बीकन की गाड़ी है या तो उनको बोलना पड़ता है इनसे, या आर्मी कोई गाड़ी है उसमें जाते हैं, फिर वरना तो पैदल चलते हैं, या वो बोलते हैं इसको बेड चारपाई पे उठा कर ले जाते हैं नीचे, ये गाँव वाले जो लोग। यानी कि हम आपको कहेंगे कि ये जो इलाके हैं करना, केरन या मुत्सिल के जो लोग हैं, इन्हें तकलीफ रहती है। तकलीफ ये रहती है कि जब भी बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, 5 से 6 फुट बकोले इनके, ये घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। इन्हें बुखारियों का इंतज़ाम करना पड़ता है। अगर कोई दर्द ज़हन में मुबतला खातून हो, उससे बीकन या आर्मी के सपोर्ट के ज़रिए अस्पताल पहुँचाना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ये कहेंगे कि चिल्ला कलान में जब बर्फबारी हो जाती है तो अपने साथ मुसीबतों का अंबार भी साथ लाते है, खासतौर पर इन बालाई इलाकों के लोगों को। लेकिन इस बार इंतजामिया ने फैसला किया है कि बर्फबारी जो ही हो जाती है, बर्फ हटाने की मशीनों को अलर्ट पर रखा गया है, लोगों को बुनियादी सहूलियत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो इंतजामिया ने वादे किए हैं कि वो फौरी तौर पर जब ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी लेकिन लोगों की रसाई मुमकिन हो जाएगी, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, क्या वो अपने वादे पे वफा करेंगे? इसका सब लोगों को इंतजार रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए करना, कुपवाड़ा शाहरा से यहया सुल्तान।